अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने इंकशाफात होंगे शिकारपुर पुलिस की फुर्तियां, रेंजर्स भी साथ में हैं और मगवी कैसे बाज़याब होते हैं। अब्दुल मजीद बलोच पंजाब के रहायशी, कराची के अली अब्बास और शिकारपुर के नासिर अब्बास, 2 साला बच्चा और 5 साल का वलीद मेमन इस्माइल शेर पुलिस एहलकार कैसे चुटकी बजाकर बाज़याब हो गए, इस पर तफसीलन आपके साथ गुफ्तगू होगी कि वो कैसे बाज़याब हुए और इनकी बाज़याबी में किसका किरदार था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स से मुझे आगाह करें और अपने राय देते रहें, कमेंट्स देते रहें। तो शुरुआत करते हैं। कई माह से डाकुओं के जो चुंगल था उनसे रिहा नहीं पा रहे थे। तकरीबन 5 मगवी बाज़याब हो गए। इतनी पुलिस व रेंजर्स और दीगर हुकाम की इंटेलिजेंस बेसिस जो है वो मजबूत दिखाई दे रही थी कि वो अचानक बाज़याब हुए। लेकिन नाज़रीन, इस तरह नहीं है जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि मुकाबला हुआ, डाकू फरार हो गए और मगवी बाज़याब हो गए। एक ही रात में 5 मगवी बाज़याब हो जाते हैं। ये आपके समझ में आता है कि किस तरह ये मगवी बाज़याब होकर डाकुओं के चुंगल से पुलिस ने रिहा करवाए? ऐसे नहीं है जिस तरह पुलिस बता रही है या रेंजर्स बता रही है कि इस तरह हमने मगवियों को बाज़याब करवाया और जो डाकू थे वो फरार हो गए। अब मुकाबला होता है जैसे जेनविन मुकाबला हुआ हैदराबाद का। एक जो नासिर निज़ामानी व्यापारी था वो कत्ल हो गया मुकाबले के दौरान और एक डाकू हलाक हुआ। ये है जेन्युइन मुकाबला जिसमें पता भी चल सकता है कि किस तरह मुकाबला पुलिस करती है और पुलिस के मुकाबले में किस तरह डाकू हलाक होते हैं। लेकिन यहाँ किसी को एक खराश भी नहीं आती है और 5 अफराद बाज़याब होकर आ जाते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं जो आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कराची के मगवी अली अब्बास कई माह से डाकुओं के चुंगल में था। पंजाब के अब्दुल हमीद बलोच डाकुओं के चुंगल में था। 2 साल का कमसन बच्चा नासिर अब्बास बखरानी शिकारपुर का रहायशी जो नापर थाने के हुदूद से अगवा किया गया था वो डाकुओं के चुंगल में था। 5 बरस का वलीद मेमन जो भी नापर थाने के हुदूद से अगवा किया गया था वो भी डाकुओं के चुंगल में था। उसके साथ साथ इस्माइल शेर पुलिस एहलकार भी कई माह से ये अपीलें करते नज़र आए कि मुझे बाज़याब करवाया जाए, लेकिन पुलिस जो टारगेटेड ऑपरेशन थी वो नहीं कर रही थी और मामला जो है वो बिगड़ते गए और कई डाकुओं ने मगवी बाज़याब तो नहीं किए या उनको रिहा तो नहीं किया, अलबत्ता और भी कई अफराद जो है वो अगवा कर लिए गए और आए रोज़ जो है वो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ रही थी। अब हुआ यूँ है कि सरदार तेगू खान तेगानी आपने सुना होगा, उनसे रब्ता हुआ वज़ीर दाखिला का। इम्तियाज़ शेख और मकबूल शेख जो शेख बरादरी के सरदार कहलवाते हैं उनसे रब्ता हुआ। भयो आबिद बाबल खान भयो से रब्ता हुआ। उनके साथ साथ इब्राहिम और आबिद खान जतोई जो सरदार हैं जतोई कबाइल के, उनसे रब्ता हुआ और उसके साथ साथ JUI के रहनुमाओं से भी रब्ता किया गया और मेयर जो हैं वो शहरियार मेयर और गौसबश खान मेयर से भी रब्ता किया गया और वहाँ पर जो अमरोटी हैं उनसे भी रब्ता किया गया और सभी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं शिकारपुर के उनसे रब्ता किया गया कि आपके जितने वास्ते हैं, जितने ताल्लुकदारी है डाकुओं के साथ उनसे आप रब्ता करें कि उनको चाहिए क्या। अब हुकूमत जो है वो सरेंडर कर रही है डाकुओं के सामने, उनको चाहिए क्या। एक दिन पहले इन मगवियों के वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं और इनसे तावान 50-50 लाख रुपए मांगा जाता है, लेकिन अचानक वो बाज़याब होकर आ जाते हैं और उनके वीडियोस जो हैं वो पहले वायरल होते हैं कि इन बच्चों की वीडियोस, इन मगवियों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं
पुलिस के एहलकार इस्माइल शेर की वीडियो वायरल हो जाती है और डाकुओं के मुतालबे भी थे कि उनके जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं वो रिहा किए जाएं। मेरे ज़राए बताते हैं कि उनके जो साथी थे वो रिहा किए गए। अब तावान की रकूम जो है वो कौन अदा करे? आपको पता होगा कि पुलिस व रेंजर्स के ऑपरेशन के लिए मुख्तस की गई रकम में से डाकुओं को इन मगवियों की रिहाई के एवज जो है वो अदा कर दी गई है। कई सरदार, कई स्टेक होल्डर शिकारपुर के इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगा कि किस किस सरदार के जो है वो केराफ या मार्फत जो है वो रकूम इन डाकुओं को दी गई और जो डाकू ने मगवी रिहा किए हैं वो एक फायर भी नहीं हुआ है। नाज़रीन, एक फायर होता है ना, वो फायर भी नहीं हुआ है और 5 मगवी जो है वो मौजज़ाना तौर पर रिहा हो गए। लेकिन इस पर होमवर्क काफ़ी दिनों से चल रहा था और होमवर्क करने के बाद जो स्टेक होल्डर थे उनसे मुलाकातें और मीटिंग्स वज़ीर दाखिला ने खुद की और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने उन्हें कहा कि डाकुओं के जो मुतालबात हैं वो हम मानने के लिए तैयार हैं। उन्हें कहें कि ये जो उनके चुंगल में मगवी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो आगे जो है वो उसे नाम दिया गया ऑपरेशन का कि इंटेलिजेंस टेक्निकल बेस्ड एक्शन जो है वो उसका नाम दिया गया, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कई बरसों के बाद जो है वो DIG नासिर आफ्ताब उस बच्चे को उठाकर गोद में खड़े हैं, फ़ोटो सेशन करवाया और ये दावा किया कि हमने उसे बाजियाब करवाया। लेकिन उसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि ये हक़ाइक़ थे कि किस तरह जो है वो उसे बाजियाब करवाया गया और कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व थे और किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिस बिना पर जो है वो इन मगवियों को रिहा करवाया गया। और आगे भी जितने मगवी हैं शिकारपुर के जो डाकुओं के चुंगल में हैं उनको रिहा करवाने के लिए यही तदाबीर अख्तियार किए जाएंगे और पुलिस को दिखाया जाएगा कि वो ऑपरेशन कर रही है, रेंजर्स को दिखाया जाएगा कि वो ऑपरेशन कर रही है। लेकिन उसके बरक्स जो है वो इसी डील के नतीजे में ये जो मगवी हैं वो बाजियाब होते रहेंगे और पुलिस का जो मोराल है, जो डाउन है, उससे जो है वो बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। इस सारे मामलात के पीछे जो है वो वज़ीर दाखिला खड़े हैं और IG तक को जो है वो इस मामले से बेखबर रखा गया है। लेकिन वज़ीर दाखिला इस मामले में जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके उनसे तजावीज़ भी ली और डाकुओं से बातचीत और गुफ्तगू भी जो है वो करने का कहा गया और इन्हें कहा गया कि आप जो है वो डाकुओं से राब्ते करें और जितने भी मगवी हैं वो बाजियाब करवाए जाएं और बाहिफाजत, क्योंकि हैदराबाद के जो मगवी थे नासिर निज़ामानी उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया डाकुओं की जानिब से और उन्हें कत्ल किया गया और पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू भी हलाक हुआ था, जिसके बाद कशीदा सूरत हाल बन गई थी क्योंकि ये नासिर निज़ामानी बड़ा व्यापारी था हैदराबाद का जिसे डाकुओं ने कत्ल किया था और तावान की रकम के लिए उसे अगवा किया गया था। अब सिंध हुकूमत को भी बात समझ में आ गई है कि किस तरह डाकुओं के साथ डील हो सकती है और किस तरह सरदारों को, स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लेकर इन मामलात को तय कर सकते हैं। ये अभी इनको समझ में आ गई है कि डाकुओं के आगे जो है वो सरेंडर सिंध पुलिस और सिंध के जो महकमा दाखिला है वो करने जा रहा है और इसी तरह उनमें जो है वो कामयाबी भी मिलना शुरू हो गई है।